यशोदा मैया की अंतर ज्योति प्रकृति के मूल प्रकाश के साथ मिल रही है। उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है। परंतु आप ये नहीं चाहते थे कि मैया या किसी और को आपके दिव्यता के विषय में पता चले। आप सही कह रही हैं देवी, परंतु बालक नीलमणि को तो पता ही नहीं है कि उसके कारण क्या हो रहा है। वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा है, किंतु अभी उसे अपनी दिव्यता को छुपाना नहीं आता। मेरे अवतार को दूध पिलाने के इस सामान्य कार्य ने ही उनके सभी दोषों से उन्हें विहीन कर दिया है। वो मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति में आ गई हैं। कुछ कीजिए प्रभु, ऐसा ना हो कि आपके मानव जीवन की यह अद्भुत कथा प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाए। आपके अवतार लेने का सर्व प्रमुख उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। समय बीता जा रहा है प्रभु। योग माया ही अब सहायता कर सकती है। उनका आवाहन कीजिए, कुछ कीजिए। प्रभु तो स्वयं ही चले गए। इतना महत्वपूर्ण है उनके लिए माँ की ममता को अनुभव करने का ये अवसर कि छोटे से छोटे संकट को भी पाँव का कंटक नहीं बनने देना चाहते हैं। जो देखा है भूल जाइए, जहां थे वहीं वापस चले जाइए। समय कम है। मैया यशोदा को अंतिम सत्य ज्ञात होने से पूर्व ही इन सभी की स्मृति बदलनी होगी। आज दिन में ही नींद आ गई। मुझे भी जाने की ऐसी झपकी सी आ गई। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगो। काल कभी किसी के लिए नहीं रुकता, परंतु आज आपने काल की गति को ना केवल रोक दिया बल्कि पलट भी दिया। प्रभु,
ये अभूतपूर्व है। जो असंभव को संभव कर दे वही तो है माँ की ममता। तुला के एक पल्ले में संपूर्ण ब्रह्मांड रख दीजिए और दूसरे में रखिए केवल ममता, फिर भी दूसरा पल्ला ही भारी होगा। काल इस तुलना में सदैव हारेगा देवी। यदि युद्ध मां की ममता से होगा तो कभी ना पीछे लौटने वाले काल चक्र को भी अपने पैर पीछे खींचने ही होंगे। अब ये अद्भुत झांकी किसी को याद नहीं रहेगी और मेरी दिव्यता मैया के आंचल में छुप जाएगी। मैं यही हूँ। मुझे तो अपने पुत्र को दूध पिलाने जाना था। ये ऐसे क्या देख रहे हो सबके सब? मेरे लल्ला को फिर से दृष्टि लगाना है? अरे ग्रामवासी बाहर कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। लल्ला को दर्शन के लिए बाहर ले जाना होगा। ना ना, ऐसे ना नंजी, पहले लल्ला को नहलाना पड़ेगा। अभी तो शुद्ध किया था लल्ला को, अभी फिर से नहलाना है? ना ना, मेरा लल्ला अभी बहुत कोमल है। अबे और समय लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे नारायण जी के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारायण के दर्शन दुर्लभ ही होता है बोला। हाँ, बोला सही कह रहा है। यशोदा चिंता ना करो, रोहिणी जी है ना, अनुभव है उन्हें, और फिर बाकी ये गोपियां भी तो हैं तुम्हारी सहायता के लिए। सभी गोकुलवासी सवेरे से हमारे लल्ला की एक झलक पाना चाहते। अब तुम ही कहो उन सब से क्या कहूं मैं। और तुम्हारे रामू, सबला, सभी गाय बछड़े, वो भी तो कितने आतुर हैं। जैसे तैसे करके उनको गौशाला भेजो है ताकि वो भोजन कर ले। सहायक उन्हें नहला धुलाकर लाते ही होंगे। तुम भी शीघ्र नीलमणि को नहला दो। तो तैयार है लल्ला? सच कहूं तो मैं तो ना हूं। अरे मैया, बड़ी से बड़ी महाप्रलय का सामना किया है तुम्हारे नीलमणि ने। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, मधुकैटभ, ना जाने कितने राक्षसों को धराशायी किया है मैंने। मैं भला साधारण से स्नान से क्यों डरूंगा। चलो। चलो चलो, शीघ्रता करो जल्दी, यशोदा जी आती होगी लल्ला को लेके। यशोदा जी, लल्ला के लिए पानी गुनगुना करवा दियो है। और जिज्जी उपकन की व्यवस्था भी हो गयो है। और ये रहा आपका अंगोछा, नहाने के बाद ना लल्ला का तन पोंछने के लिए। रोहिणी जीजी कहाँ है? वो अपने बालक को दूध पिलाने गई है। उसे सुला के आती ही होंगी। अरे आप चिंता काहे कर रही हो भाभी, मैं हूं ना आपकी सहायता के लिए। कल तक तो स्वयं अंगूठा चूसती थी, बालक को नहलाना कैसे आ गया तुझे? यशोदा जी, मैं बताती हूँ लल्ला को कैसे नहलाना है। सुलक्षणा चाची, मुझे पता है, मैंने मैया को देखा है अपने भाई को नहलाते हुए। देखने में और स्वयं करने में अंतर होता है लाली। यशोदा जी, आप ध्यान मत दो, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले लल्ला को तेल लगाकर थोड़ी मालिश करनी होगी। मालिश? किंतु मेरा लल्ला तो कितना छोटा है अभी, इसकी अस्थियां भी कितनी कोमल है। इसीलिए तो मालिश की जाती है जिज्जी, ताकि बालक शक्तिशाली बने। अरे आप मेरी सुनो, इधर उधर ध्यान दोगी तो हड़बड़ा जाओगी कि करना क्या है और क्या नहीं। आप बैठो यहाँ पे। हाँ, और अभी पैर सीधे करो। हाँ, अब लल्ला को पैरों पर लिटा दो। ऐसे नहीं, उल्टा। उल्टा? अरे हाँ, ऐसे ही होता है। आप मेरी बात सुनो। उल्टा क्यों? देखो सुलक्षणा चाची, मेरे साथ राह ठानोगी तो आगे चल के बहुत भारी पड़ेगा। हाँ नहीं तो। और तुम सब लोग खड़ी क्या हो? जाओ जाकर तेल लेकर आओ।
ना ना, मेरे लल्ला को सांस लेने में समस्या होगी, मैं इसे उल्टा ना लिटाऊंगी। एक बार रोहिणी जीजी को आ जाने दो, फिर तय करेंगे क्या करना है। ये हुई ना बात, बस आप ही मेरी हितैषी हो मैया। इन्हें इनके षड्यंत्र में सफल मत होने देना। किंतु जीजी, उनको आने में समय लग जाएगा और बाहर सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे जशोदा जी, आप मेरी बात पर विश्वास करो, ऐसा ही होता है। हे नारायण, आप ही सहायता करो। प्रभु, अब क्या नहलाने भी आप ही जाएंगे? मैया घबरा रही थी इसीलिए मैं, किंतु मैया भी व्यर्थ ही। लल्ला आप सबसे मिलने के लिए तैयार हो रहे हो? कहां से आ रही है भगवान विष्णु? महाराज, आप सबने कुछ वर्ष पूर्व हुई आकाशवाणी के विषय में तो सुना ही होगा। उस विष्णु ने घोषणा करवाई थी कि उसका अवतार राजकुमारी देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेगा और मेरा अंत कर देगा। शत्रु को अवसर देना मेरे स्वभाव में नहीं, और यह तो मेरे अस्तित्व का प्रश्न था। इसलिए मैंने स्वयं अपने इन हाथों से देवकी की प्रत्येक संतान का अंत कर दिया। और मैं क्या करता? किंतु कल रात्रि तू मुझको क्या मारेगा? अपनी आयु संभाल, काल तेरा अवतरित हुआ, रूप है उसका काल। ध्यान देना यशोदा मैया, तेल लगाने के बाद ही असली मालिश प्रारंभ होगी। अपने भाई की सहायता करने आने के लिए धन्यवाद बहन योगमाया। चिंता मत करना नीलमणि, तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी मैं। परेशान मत हो मैया, हम दोनों कुछ नया सीखेंगे आज। बहुत आनंद आएगा। ऐसे ही करती रहो योग माया। कोमलता से लल्ला के हाथ पैर को ऐसे दबाना होता है। मुझे तो लगा था ये सब आसान होगा। क्या कर रही हो योग माया? मेरे तन को ऐसे क्यों मरोड़ रही हो? ऐसे अब पीठ की बारी है। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये अत्याचार समाप्त हुआ है। अब मुझे उल्टा क्यों कर दिया? संभाल के योग माया। आप चिंतित ना होइए। कुछ बाकी है क्या बहन? रीढ़ का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक होता है। मुझे पता नहीं था स्नान करना इतना कठिन भी हो सकता है। इससे आसान तो
संसार संभालना है। वैसे तो एक माता अपनी पुत्री को संसार के विषय में सब कुछ सिखाती है, किंतु यहाँ पुत्री अपनी माँ की सहायता एक माँ की तरह कर रही है। सिखा रही पुत्री, देखो सीख रही है माँ, पर ना पाए पहचान, है न्यारी प्रभु लीला। बहन भाई की सेवा करती, देखे गोपियाँ, संबंध अनोखा सबके सब, पर कोई जाने ना, पर कोई जाने ना। सूर्य देव की किरणें लल्ला पर पड़ने दो मैया। धूप से ही तो इसे आवश्यक शक्ति मिलेगी, जिससे इसकी अस्थियां और तन शक्तिशाली बनेगा। मैं तो तुम्हें देखकर प्रसन्न था योग माया। मुझे लगा था तुम मेरी मैया का कष्ट दूर कर दोगी, पर तुमने तो मेरा ही कष्ट बढ़ा दिया। बहन होने का पूरा लाभ उठा रही हो तुम। अब हम इसे हल्दी और बेसन के मिश्रण से नहलाएंगे और संभरानी से सुखाएंगे। अब ये अजीब सी वस्तु क्या है? ये चिपचिपा रही है। किस बात का दंड दे रही हो बहन? मुझे पता है आप बहुत चिंतित है यशोदा मैया, पर नारायण पर भरोसा रखे, सब अच्छा ही होगा। अत्यधिक आनंद आ रहा है। इतनी सावधानी के बाद भी वो कपटी विष्णु मुझे धोखा देने में सफल हो गया। दुष्ट है वो, छलिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक बार फिर छल का प्रयोग करके जीत जाएगा। मार डालेगा वो विष्णु मुझे। आप सभी भली भांति परिचित हैं मुझसे, जानते हैं मेरे स्वभाव को। जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, जब प्राणों पर आ जाए तो सम्मान, स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। किंतु सत्य ये है कि आज मुझे भय लग रहा है। महाराजाधिराज कंस, जिसकी एक हुंकार पे संपूर्ण संसार कांप उठता है, आज उसे भय लग रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भय आपके सम्मुख भटक भी नहीं सकता। क्या आपको स्मरण नहीं हम आपके मित्र कैसे बने थे? मैं भौमासुर, ये बकासुर, और वहां बैठे वत्सासुर और वाणासुर। जीवन भर में जो भी हमारे सम्मुख आया, हमें उसे यमराज के पास भेजने में एक क्षण भी नहीं लगा, किंतु फिर वो हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। विश्व विजयी असुरों को आपने सहज ही पराजित कर दिया। एक ऐसा अभूतपूर्व योद्धा महाबली कंस
आज भयभीत हो रहा है। यह संभव है महाराज। जिसने आपको भयभीत करने का दुस्साहस किया है उसके प्राण हरने का समय आ गया है महाराज। विष्णु के विरुद्ध हम सभी आपके साथ हैं। महाराज, तुम सबकी मित्रता मेरी शक्ति है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब उस विष्णु अवतार को ढूंढने में मेरी सहायता करो। सोचो कैसे खोजा जा सकता है उसे, कहां मिलेगा वो? विष्णु! 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 बातें तो बहुत अच्छी कही, किंतु ये क्या कर रही हो? मत डालो। नहीं नहीं। अब आया आनंद। योग माया, तुम्हारा धन्यवाद। सचमुच ये अत्यंत आनंददायक है। किंतु सत्य कहूँ बहन, मैया की गोद से अति सुखद और कुछ भी नहीं है। विष्णु कोई भी रूप धारण कर सकता है, हम उसे पहचानेंगे कैसे? बल का प्रयोग आसान है वत्सासुर, बुद्धि का प्रयोग करो। कुछ भी करना पड़े करो, किंतु उपाय खोजो। मिल गया उपाय। मैं जानता हूं उसे कैसे खोजना उस छलिए को। शीघ्र बताओ बकासुर, क्या सुझाव है तुम्हारा? विष्णु जैसा व्यक्ति वहीं निवास करेगा जहां सत्य और शांति व्याप्त हो, जहां गायों की पूजा होती हो और बच्चे बिना किसी भय के सुरक्षित वातावरण में खेलते हों, जहां ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करते हों, जहां यज्ञ हवन होता हो, ऋषि मुनि तप करते हों, जहां विष्णु के भक्तों को पूजा आराधना करने की स्वतंत्रता हो। वाह बकासुर वाह, बिल्कुल सटीक वर्णन किया है तुमने उस विष्णु के प्रिय स्थान का। बस अब हमें केवल विनाश का नृत्य करना है। ऐसे सभी स्थानों की शांति भंग कर देनी है, यज्ञ स्थलों को भ्रष्ट करना है, मंदिरों को नष्ट करना है, ब्राह्मणों को आतंकित करना है, गायों को छीनना है और उनकी हत्या करनी है। यदि हम ऐसा करने में सफल हुए, वो समाज रक्षक विष्णु स्वयं सामने आने पर विवश हो जाएगा और मैं उसका आसानी से अंत कर दूंगा। एक नवजात शिशु की हत्या करने में क्या कठिनाई आएगी भला? ये लो मैया, हो गया। माय, मुझे ये सब सिखाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था। मुझे बड़ा अपनापन सा लग रहा है आपके साथ, किंतु कभी मिले हो ऐसा स्मरण ना हो रहा है, समझ ना आ रहा है संबंध ही क्या है हमारा। मैया पुत्री का संबंध है हमारा। अरे मेरी बिटिया की तरह ही तो हो तुम। तो फिर आप ही बताओ माई, मैं ऐसा क्या करूं कि अपने लल्ला के लिए संसार की सबसे अच्छी मैया बन पाऊं? संसार की सबसे अच्छी मैया ही हो तुम। सदैव स्मरण रखना,
तुम दोनों का मैया लल्ला बनना विधि का विधान है, विधाता की इच्छा है, श्री हरि नारायण का वरदान है ये। तुम जैसी हो बस वैसी ही रहना, अपने लल्ला की मैया। इसलिए तो आया है ये इस संसार में। मैया का कर्तव्य निभा पाना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। क्या पता मैं जे निभा पाऊंगी भी कि ना। निभाओगी, बहुत अच्छे से निभाओगी तुम अपना कर्तव्य। इसीलिए तो चुना है इसने तुम्हें। जाओ, कोई जाकर लल्ला के वस्त्र ले आओ। यशोदा, क्षमा करना यशोदा, मेरा पुत्र रोने लग गया था, उसे सुला कर आई। ये लो मेरे पुत्र के वस्त्र, नीलमणि को पहना दो। पुराने वस्त्र? यशोदा, नवजात शिशु को पुराने वस्त्र ही पहनाने चाहिए। नए वस्त्रों से कोमल त्वचा को रगड़ लग जाती है। बस एक बार इसे वस्त्रों की आदत लग जाए, फिर तुम्हें जैसे वस्त्र अच्छे लगेंगे वैसे पहनाना। जीजी, जिन्होंने लल्ला को नहलायो, मालिश की, वस्त्र भी उन्हें ही पहनाने चाहिए। नहीं माई? यशोदा, किसे ढूंढ रही हो? लगता है चली गई। कौन? अरे जीजी, वही जिन्होंने अभी मेरी सहायता की। जीजी, मुझे ऐसा लगो जैसे मेरा कोई विचित्र सा संबंध है उनके साथ। मैं भी कैसी बावली हूँ, ना मैंने उनका नाम पूछो, ना ही मैंने उन्हें कुछ दिया। आपने मुझे अपने हृदय से लगाया मैया, मेरे लिए संसार की समस्त नीतियों से बढ़कर है वो। यशोदा, तुम कहाँ खो गई? चलो अभी लल्ला को तैयार भी तो करना है। बाहर सारे ग्रामवासी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे हैं। चलो। बस एक बार वो बालक मेरे हाथ लग जाए। प्रतीत होता है आप कोई नई लीला दिखाने वाले हैं प्रभु। लल्ला का हाथ न छुड़ा पा रही मैं। नवजात बालक में इतनी शक्ति। इससे पहले कि मैया को संदेह हो,
मालिश कराते ही अद्भुत शक्ति आ गई है तुम्हारे लल्ला में। चलो यशोदा, आप शीघ्रता करो। पूरा गोकुल इकट्ठा हो गया है इसके दर्शन के लिए। सब बहुत आकुल है। बालक पावड़े बिछाकर इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आप एक एक करके आइए, हमारे लल्ला से मिलिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। मैं प्रथम हूँ। सबसे पहले मैं मिलो हूँ। मेरी गोकुल के दुलारे नंदलाल, नारायण जी से प्रार्थना है, तुम बड़े होकर हमारे राजा बनो और अनंत काल तक तुम हम सबकी रक्षा करो। बोला, बाकी सब भी प्रतीक्षा कर रहे। क्षण भर में ऐसा लगो कि साक्षात नारायण जी के दर्शन हो गए हों। कितने सुंदर है नंदलाल, सुखी और दीर्घायु। नंदलाल के पैर जो पड़े, ब्रज भूमि धन्य हो गई। नारायण सदैव प्रसन्न रखे तुम्हें। हमारे इस संसार में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है नंदलाल। नंदलाल की जय, नंदलाल की जय, नंदलाल की जय, नंदलाल की जय, नंदलाल की जय। नंदलाला, नंदलाला, तो सुन रहे लल्ला, ये सब तुझे नंदलाला कह के पुकार रहे हैं। मेरा नाम तो कोई ले ही नहीं रहा तेरे साथ, जबकि सबसे अधिक चिंता मुझे ही है तेरी कि जे इतनी लंबी बात कहीं तो थक ना जाए। जितने लोग उतना आशीर्वाद यशोदा रानी। जे जसोदा का लल्ला है, इतनी आसानी से ना थके वो। यशोदा के लाडले नंदलाला, जीते रहो। यशोमती मैया के नंदलाल की, 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 यशोमती मैया के नंदलाल की। सुना तूने लल्ला, ये सब क्या कह रहे? यशोमती मैया के नंदलाला। अच्छा लगा तुझे? अच्छा कैसे नहीं लगता मैया, यही कहलाने तो आया हूँ मैं, यशोमती मैया का नंदलाला।
पराये का भेद भूलकर अपने दही माखन को सबके साथ बांटना, एक रंग में रंग जाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरे जन्म का उत्सव हर वर्ष ऐसे ही मनाना। सुनो जी, मैं लल्ला को लेके भीतर जाऊं? मुझे बहुत थक गया है। पता है लल्ला, संध्या होने को आई, तू बहुत थक गया होगो। अब जितना मन करे उतना विश्राम कर। आज तो आनंद ही आ गया। जशोदा जी के लल्ला को देख के लोग कैसे बावले हो गए थे, और वो मूर्ख जो पाठ में सबसे आगे खड़ा था मुझे रोक रहा था। हाथ तोड़ के लल्ला को देखने मेरे जीते जी तो ना जा पाओगे, फिर कैसे गिरा? जीजी, ऐसे किसी का उपहास ना उड़ाना चाहिए। वो बेचारा तो नीलमणि को सबसे पहले देखना चाहता था। वैसे उत्सव इतने अच्छे से हो गया कि आनंद ही आ गया। बस किसी की बुरी दृष्टि ना लगे मेरे लल्ला को। हाँ भाभी, लल्ला को देखने पूरा गाँव आयो तो। अरे आता कैसे नहीं, यशोदा मैया का लल्ला है ही इतना मनमोहक। सही कहा ना मैंने? सब तुझे कितने ध्यान से देख रहे थे, है ना? कुछ और बात करो ना, मैया को चिंता हो रही है। वैसे चिच्ची, चिंता की बात तो है। हरिराम कुम्हार की लाली के साथ क्या हुआ था, याद है ना? क्या हुआ था? लो, जशोदा जी भूल गई। जन्म हुआ तो खिले फूल सी थी कन्या, पर फिर खाट पर ऐसे पड़ी कि अब तक ना उठ पाई है। जाने कौन सा रोग लगा है। रोग ना, दृष्टि लगी है, बुरी दृष्टि। जो देखने आए थे उन्हीं में से किसी की। सुलक्षणा चाची, मैया की चिंता बढ़ाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती हो आप। कुम्हार की लाली को देखने कितने जन आए होंगे? 10, 20, 30। मेरे नीलमणि से मिलने पूरा गोकुल आओ था। हे नारायण। नारायण ही जाने किसकी दृष्टि का कैसा असर होगा। वैसे कोई तो पहचान होती होगी ना बुरी दृष्टि की, है चाची? अब चुप भी हो जाओ, देखो कितनी घबरा गई है मेरी मैया। हटो सब, चलो रास्ता छोड़ो, हटो। जीजी, 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 क्या हुआ जीजी? भाभी क्या हुआ? अचानक क्या होगा? जे गौशाला में क्यों जा रही है? पता नहीं। अच्छा, सबला और रामू से मिलवाने लाई हो मैया। सबला, तुम्हें तो पता है ना मैं अपनी संतान के लिए कितना तरसी हूँ। हाँ, इसे किसी की बुरी दृष्टि तो ना लगी? तुम ही सहायता करो मेरी। अब हैं? इसमें सबला क्या करेगी मैया, ये तो गाय है। ये कोई खेल है क्या? मुझे इसकी पूंछ पकड़नी है। यशोदा, ये लो, गोमूत्र से शुद्धि करते हैं, बुरी दृष्टि का समय समाप्त हो जाएगा। सभी पदार्थों में गौमूत्र उत्तम है मैया, गंगा जल के समान पवित्र। यदि कोई बुरी दृष्टि थी भी तो अब अवश्य दूर हो जाएगी। अब तो निश्चिंत हो जाओ मैया। जीजी, लल्ला को देखो कैसे खिलखिला रहा है। अब चिंता दूर हुई कि ना? पूर्व वाली तो होगा है,
किंतु अब नई चिंता सता रहा है मुझे, यही कि तुम सब इसे फिर से बुरी दृष्टि ना लगा दो। हैं? हाँ नहीं तो चलो अब मुझे और मेरे लल्ला को अकेला छोड़ दो। जाओ जाओ। सबला, तुम तो मुझसे पहले मैया बनो थी। तुम्हें तो जैसा अनुभव होगा, बताओ इसकी सारी दृष्टि उतर गई ना? देखो सबला, जैसे रामू मेरा लल्ला है, वैसे जी नीलमणि तुम्हारा भी लल्ला है। तो इसकी गौ मैया होने के नाते तुम्हें ध्यान रखना होगा कि अब इसे किसी की भी बुरी दृष्टि कभी ना लगे। कृष्णा गोविंद हरे हरे श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्णा देखो जीजी, नीलमणि को दृष्टि से बचाने के लिए सबला ने दिया है मोरपंख। हाँ यशोदा, गाय एक माँ की तरह हमारी चिंता करती है, हमारा ध्यान रखती है। आज तो सच में सिद्ध हो गया, गाय सच में माता होती है। चलो अब भीतर चलते हैं, सुबह से दूध भी नहीं पिया इसने। उतर गई बुरी दृष्टि? मैं लल्ला की नहीं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं। तुम्हें भी तो लगी होगी ना बुरी दृष्टि? इससे अधिक तुम्हारा चेहरा चमक रहा था आज, जैसे पूर्णिमा का चांद हो। कुछ भी बोलते हो, चुप करो। ये देखो, लल्ला की रक्षा के लिए सबला ने दियो है। मैं ना इसका मुकुट बनाऊंगी, मोरपंख मुकुट। चिंता तो मुझे भी थी। सब लोग रह रहकर लल्ला की प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे कि नंदलाला अद्भुत, अनोखा है, नटखट है, निराला है। यशोमती का नंदलाला, यही कह रहे होंगे ना? मुझे ध्यान ना है। ध्यान ना है मतलब? हाँ यशोदा रानी, हाँ। सब लोग इस छोटे से राजकुमार को यशोमती मैया का नंदलाला कहकर ही बुला रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि यशोमती और नंद इसके बिना अधूरे थे। इसने हम दोनों का जीवन सार्थक किया, हमें पूरा किया हमारे लल्ला ने। अरे मेरा लल्ला, हाँ? सही करो ना मैं? बाबा, आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं, पर मैया की ममता के आगे तो सारा संसार फीका है। ये कह रो है कि मुझे मैया की गोद में जानो है, मुझे भूख लगी है। हो भूख लगी है? आ जाओ। क्या? अब क्या मैया अपने लल्ला को चैन से एकांत में दूध भी ना पिला सकती? हो गया? तेरी इस मुस्कान पर तो संसार न्यौछावर है, किंतु इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि इतनी शीघ्र सच्ची में तेरा पेट भरा भी है कि ना?
जब भी दूध पिलाओ तब सदैव ये याद रखना कि ये डकार अवश्य ले। उल्टी ना हो और लल्ला दूध पचा पाए, इसके लिए पेट की वायु का बाहर निकलना आवश्यक है। आज लल्ला, अभी तो इतना लाड प्यार कर रही थी मैया, और अब पिटाई कर रही हो। यशोदा, कैसी ध्वनि है ये? यशोदा, बालक है वो, पीड़ा होगी उसे। आपसे अधिक चिंता है मुझे इसकी। आप शांत रहो, और ये महिलाओं के विषय में आप मत बोलो ना। मैया को क्या हुआ? क्रोधित है क्या? योग माया, इससे पहले मेरी कोमल पीठ पिट पिट कर लाल हो जाए, बताओ ना कौन सी त्रुटि हो गई मुझसे? जन्म के पहले दिन ही इतनी पिटाई हो रही है, तो आगे क्या होगा? अब हंसती ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी? भैया, धरती पर दूध पीने के बाद बालक को डकार लेनी होती है। यदि तुम मैया के इस प्रेम भरे अत्याचार से बचना चाहते हो ना, तो तुम भी शीघ्र ही ले डालो डकार। डकार क्यों न ले रहे हो तुम? बच गया। हे मैया, तुम्हारा प्रेम ऐसा है तो क्रोध कैसा होगा? पूरे दिन विश्राम ना किया तुमने? थक गई होगी, विश्राम कर लो। जल्दी से आ, मैया लोरी सुनावे, आजा रे रे, गोदी का पलना है बैया डोरी, झूले उसमें कान्हा रे, आजा रे, तुझसे है पूरन दुनिया मोरी, लल्ला तू मेरा, मैया मैं तोरी, आजा रे रू 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 क्या हुआ? मेरी लोरी अच्छी ना लगी? आपकी लोरी से भी अच्छा कोई और गाना हो सकता है क्या मैया? आजा लल्ला। मैया, लोरी की प्रशंसा कर रहा हूँ मैं, और आप फिर से मुझे पीट रही हो। बहन योग माया, सहायता करो ना। भैया, यदि आप पिटाई से बचना चाहते हैं तो अपने नेत्र बंद कर लीजिए। यहाँ पृथ्वी पर ऐसे ही सोया जाता है। यदि मैं सो गया तो इस संसार का संचालन कौन करेगा? कथन तो सत्य है आपका। पर यदि मैं नहीं सोया तो मैया भी पूरी रात नहीं सोएंगी। धरती पर बालक होना तो ईश्वर होने से भी अधिक कठिन है। हाँ, ये सत्य है कि आप सो नहीं सकते, किंतु मैया को चिंता मुक्त करने के लिए अपने नेत्र बंद करके सोने का नाटक तो कर सकते हैं ना? ये हुई ना बात। ऐसे अच्छे अच्छे सुझाव देकर बहन होने का कर्तव्य निभाती रहना।
धैर्य भैया धैर्य, ये मैया है। जब तक इन्हें विश्वास नहीं हो जाता कि आप सच में सो गए हैं, ये विश्राम नहीं करेंगी। सबको लगता है मैं त्रिकालदर्शी ईश्वर हूँ, पर धरती पर जीवन कैसा होता है मुझे अनुमान ही नहीं है। अब आप भी विश्राम करो मैया। उठ जा लल्ला, उठ जा। सच्ची स्त्री मैया बन जाए तो मन की थकान, तन का विश्राम सब भूल जाती। कब तक सोता रहेगो? अभी तो तुझे नहलानो है, दूध पिलानो है, फिर तेरे साथ खेलना भी तो है। पूरी रात न सोई ना तुम फिर से? धीरे बोलो। बहुत अच्छे से सोई हूँ। मैं तो इतनी शीघ्र इसलिए उठ गई क्योंकि मुझे लल्ला से पहले उठना था। जे मुझे अपने सामने ना देखता तो रोने लगता ना। पर अब तो मैया सामने है ना। अब तो उठ जा मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे, मेरी आंखों के तारे। उठ जा लल्ला। इतनी आसानी से नहीं उठूंगा मैया, नखरे करूंगा, तभी तो आपका और अधिक दुलार मिलेगा मुझे। अपनी मैया का कहा नहीं माने को? भावुक करके अपनी बात मनवा रही हो मैया। ठीक है, आप ही से सीख रहा हूँ मैं भी। उठ गया मेरा लल्ला। कितना अद्भुत है मैया और लल्ला का ये संबंध। यशोदा, नीलमणि के आने से सच्ची शांति प्राप्त हुई हमारे हृदय को। एक पल की भी शांति नहीं मिलनी चाहिए किसी को। बालक वृद्ध जवान जो भी सामने आए मार डालो सबको। जाओ, घेर लो सबको। हे नारायण, ये कैसा अन्याय है। इन दुष्टों को रोकिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। हमारे हृदय को ही क्यों, पूरे गोकुल प्रदेश को शांति प्रदान करेगा जे। जन जन का हृदय भयमुक्त होगा। अत्याचारियों को सबक सिखा के पूरे गोकुल राज्य में प्रेम और शांति का राज स्थापित करेगा हमारा लल्ला। हाँ? अरे शीघ्र बचाओ कोई, शीघ्र भागो यहाँ से। तो फिर शीघ्र ही मुझे नहला दो मैया, ताकि मैं अपना कार्य प्रारंभ कर पाऊँ। तू मुझे टुकुर टुकुर देखता है, मैं अपने सारे कार्य भूल जाती हूँ। ऐसे तो तुम्हारी दृष्टि लग जाएगी लल्ला को। भला लल्ला को उसकी मैया की दृष्टि लगती है कभी? नीलमणि जे जल रहे हैं तेरी मेरी जोड़ी देख के। अच्छा? हाँ नहीं तो क्या हुआ मेरे लल्ला को? शीघ्र बता, कहाँ है विष्णु? ओहो, देर हो रही है। अब तो एक ही उपाय बचा है मेरे पास। ओ, क्या हुआ लल्ला को? हाँ, लल्ला को भूख लगो है? मैं लल्ला को दूध पिलाती हूँ। अरे मैया, दूध के लिए नहीं रो रहा हूँ मैं। इसकी लंगोट देख लो, कहीं गीली तो नहीं हो गई है। संभव ही ना है, अभी कुछ क्षण पहले तो बदली थी। क्या हुआ? कभी कभी पति की बात भी मान लिया करो। अब एक बार सही होने से ना फूलो मत।
लल्ला के मन की बात उसकी मैया को ही पता होती है। और इस समय मेरे लल्ला को नहानो है ना लल्ला? हाँ मैया, बस अब शीघ्र ही मुझे नहला दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब मैं अपने लल्ला को अच्छे से नहलाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस माई ने सिखाया था। मैया, आपको नहीं पता कि आपका ये निर्णय कितने निर्दोष प्राणियों की रक्षा करने वाला है, क्योंकि आपका लल्ला एक अद्भुत लीला करने वाला है। सबसे पहले करूंगी तेल मालिश और फिर थोड़ी सी कसरत। अब लगेगो लल्ला को चिपचिपा उपटन। अब उपटन को सुखानो है ना, तो मैया और लल्ला बैठेंगे धूप में। ये हुई ना बात, थोड़ी गर्मी का अनुभव करना भी आवश्यक होता है मैया। अरे मूर्खो, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पानी लो, बचाओ मुझे। बस बस हो गयो लल्ला, केवल नहाना बाकी है। परम पराक्रमी महाराज कंस का सेनापति हूं मैं, अभी विष्णु भी मुझे रोक नहीं सकता। पानी बहुत गर्म तो ना है? तेरे लिए तो नहीं, पर इन राक्षसों के लिए बहुत गर्म है ये जल। ये कैसी माया है?
स्नान समाप्त। हो गई तेरी छुट्टी है नीलमणि? राक्षसों की भी छुट्टी हो गई मैया और गांव वालों को उनसे मुक्ति भी मिल गई। पर अब मैं थक गया हूँ और भूख भी बहुत लगी है। अच्छा लल्ला, जब मैं दूध पिला रही थी तो पीना ना था और अब बिलक बिलक के रो है। यशोदा, नीलमणि दिखतो तो मेरे समान है, किंतु इसके नखरे तुम्हारे जैसे। पंडित जी आइए, मैं तो पंडित जी के बारे में बताने आया था, लल्ला के सृष्टि पूजन के बारे में कुछ। अब तुझे 6 दिवस का हो जाएगा। हाँ यशोदा रानी, उस दिन से आप अपने लल्ला को नया वस्त्र पहनाएंगी। मैं सबसे अच्छे वस्त्र चुनूंगी अपने लल्ला के लिए। पंडित जी, आप केशव भैया से कह देंगे आने को। आसपास के सभी गांव में ना सबसे अच्छी पोशाक वही सिलते हैं। यशोदा, तुम पंडित जी को काम सौंप रही हो, मैं चला जाऊंगा। अरे पर केशव भैया का घर देवी मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है, पंडित जी को कोई कष्ट ना होगा, है ना पंडित जी? हाँ यशोदा रानी, कष्ट का प्रश्न कहाँ उठतो है, मैं संदेश दे दूंगा। आज्ञा दीजिए। अब मैं अपने लल्ला के लिए ऐसे वस्त्र सिलवाऊंगी जो आज तक पूरे गोकुल में किसी और बालक ने ना पहने हो। ये क्या है देवकी? ये देखिए स्वामी, ये वस्त्र मैंने अपने ध्यान रखिए देवकी, यहाँ की वायु भी कंस की गुप्तचर है। किंतु स्वामी ये तो बताइए, ये वस्त्र कैसा है? ये वस्त्र नहीं, अपनी ममता सी ली है आपने। उस पे ये वस्त्र बहुत अच्छा लगेगा। आप समझ क्यों ना रहो केशव भैया, बस वही वस्त्र दिखाना जो मेरे लल्ला पे सबसे अच्छे लगे। हाँ ये देखिए, अभी तक एक में भी आनंद ना हो है केशव भैया, है कि नहीं नीलमणि? ये भी ना बोल रहे हो, आप और दिखाओ ना। इतने सारे वस्त्र पहनो तो कोई एक ही है ना यशोदा? हाँ, किंतु छांटना तो पड़ेगा ना, सबसे अच्छा वाला पहनाना है कि ना? केशव भैया वो वाला दिखाओ। ये वाली? हाँ लल्ला। हर माँ की इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र को षष्ठी उत्सव के दिन सबसे अच्छे वस्त्र पहनाए। किंतु क्या ये वस्त्र उसके नाप का है? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा हो गया, कैसा दिखता है। ये पहरेदारों ने दिया है। देवकी, हम बंदी गृह में नहीं है, किंतु सच तो यही है, हम कंस के बंदी हैं। काश कोई उपाय होता, किसी प्रकार हमारा पुत्र तुम्हारे सिले ये वस्त्र पहन पाता। काश।
श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कितना बड़ा हो गया, कैसा दिखता है। श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। अच्छी लगी लल्ला जी, अच्छी लगी। यशोदा, ये सब क्या है? नारायण का धन्यवाद जो आपको भेज दियो भाभी। एक वस्त्र के चुनाव में सुबह से दोपहर हो गई। मैं तो उचित चुनाव में सहायता कर ना पायो, परंतु आप अवश्य कर दोगी, पूरा भरोसा है मुझे। मैं चलता हूं। मैं क्या करूं जीजी, कोई वस्त्र मिलना भी तो चाहिए ना जो मेरे नीलमणि के योग्य हो। समस्या तो गंभीर है। किंतु महारानी जी, इससे अच्छे वस्त्र आपको पूरे मथुरा मंडल में और कहीं नहीं मिलेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, हम ऐसे वस्त्र ढूंढेंगे जो हमारे राजकुमार को बहुत अच्छे लगे, है ना नीलमणि?
देखिए ये वस्त्र इसी के नाप का है। ये बिल्कुल सही नाप है स्वामी। बोलो पुत्र, कैसे लगे ये वस्त्र? हम नीलमणि से ही पूछ लेते हैं। बताओ लल्ला, तुम्हें कौन से वस्त्र अच्छे लग रहे हैं? बताओ। हाँ, बस एक बार संकेत दे दे लल्ला। हमारी एक टुकड़ी घायल अवस्था में वापस आ चुकी है। अवश्य ही कुछ बुरा हुआ है उनके साथ। तुम दोनों सतर्क रहना, हमारे कंस महाराज कभी भी आ सकते हैं। ये वस्त्र कहाँ गए? अवश्य ही हमने स्वप्न देखा होगा देवकी। यदि स्वप्न था तो मेरे बनाए वस्त्र कहाँ गए स्वामी? ये देखो, लग तो है इसने स्वयं ही अपना वस्त्र चुन लियो है। जे वाला दिखाइए। कौन सा? जे वाला? हाँ, जे वाला। अब उठाया है आपने सही वस्त्र। क्या केशव भैया, तब से जो सिली हुई पोशाक रखो है आपने, और हमें तब से आप पूरा वस्त्र दिखा रहे थे। अर्थात हमारा पुत्र हमारे पास ना होकर भी हमारे साथ ही है। सही कहा स्वामी, हमारे पुत्र को मेरे बनाए गए वस्त्र पसंद आए। और उसने हमारी भेंट स्वीकार कर ली। आपकी लीला अद्भुत है प्रभु। ये लीला मेरी नहीं देवी, मां की ममता की है। मुझे तो बस अपने कर्तव्य का भान है। दो माओं का पुत्र होने के नाते मैं उन दोनों में से किसी की भी इच्छा को अनदेखा नहीं कर सकता। मैं वरदान देता हूं कि यदि अब से कोई भी
मेरी मूर्ति को अपना पुत्र समझकर अपने घर में पालेगा तो मैं स्वयं उस घर में उनका पुत्र बनकर निवास करूंगा और लड्डू गोपाल कहलाऊंगा। प्रभु, आप जहां होंगे मुझे तो वहां होना ही है। आज से मैं भी उस घर में सुख और समृद्धि के रूप में वास करूंगी और उस घर के प्राणियों की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करूंगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज, क्योंकि मेरी मैया भी प्रसन्न है और माँ भी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज, क्योंकि मेरी मैया भी प्रसन्न है और माँ भी। किंतु कोई ऐसा भी है जो बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। किसने की तुम सबकी ये अवस्था? किसकी मृत्यु ने पुकारा है उसे? उत्तर दो। हम नहीं जानते महाराज, वहां कोई था ही नहीं, किंतु कोई तो था महाराज। विष्णु था वो, छलिया विष्णु। कहां छुपा हो सकता है वो? विष्णु कहाँ छिपा है ये तो मैं भी नहीं जानता महाराज, किंतु जब से आकाशवाणी के विषय में आपने बताया है मुझे एक शंका है जो लगातार मेरे हृदय को कचोट रही है। आकाशवाणी के अनुसार विष्णु का अवतार देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला था, अर्थात उसका जन्म उस बंदी गृह में ही हुआ होगा। तो फिर वो वहां से भागा कैसे? और उसे तो पुत्र होने वाला था महाराज। फिर वो कन्या, वो किसकी पुत्री थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बंदी गृह में कुछ ऐसा हुआ हो जो आपकी जानकारी के बाहर हो महाराज? और यदि कुछ ऐसा हुआ है तो क्या वसुदेव और देवकी के जानकारी के बिना ऐसा हो सकता था? मुझे तो लगता है महाराज कि आपकी बहन और आपके बहनोई दोनों ही आपके शत्रु विष्णु के साथ मिले हुए हैं। मेरी बहन और मेरा बहनोई, उनमें इतना साहस नहीं। उन कायरों ने तो